numpy के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। हमने ऑलरेडी numpy को इंपोर्ट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्किंग ब्लॉक और एक एरे बनाते हैं np डॉट एरे। और इस एरे में हमने ले लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 कुछ एलिमेंट्स ले लिए। या क्योंकि फ़िल्टर का है, मैं थोड़े से कम कर रहा हूँ एलिमेंट्स यहाँ पे, क्योंकि फ़िल्टर के लिए एक और एरे बनाने की ज़रूरत है। 4 एलिमेंट्स हैं, 10, 11, 12, 13। इसके बाद हमने एक और एरे बनाया है। एरे का नाम होगा फ़िल्टर एरे। फ़िल्टर एरे इक्वल्स टू, और इसके लिए भी हमने एक सेट बना लेते हैं। एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सेट से ही काम चल जाएगा। हम लिखा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, एक फॉल्स है, 2-3 ट्रू वैल्यू हमारे पास। अब हमने मेंशन किया यहाँ पर जो हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमने लिखा आउटपुट इक्वल्स टू जो हमारे पास एरे है स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें से फिल्टर कर दे, फिल्टर एरे। मतलब हमने एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा फिल्टर, और फिल्टर एक ऐसा सेट है जहाँ पे ट्रू और वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स का कलेक्शन है। ट्रू मतलब जो डेटा हमें चाहिए, फॉल्स मतलब जो डेटा हमें नहीं चाहिए। इस तरह से आप इसको ट्रीट करोगे। और फिर आउटपुट को हमने कहा प्रिंट। चेक करते हैं। आउटपुट मिला है जो जो पोजीशन पे ट्रू था। तो एक फिल्टर एरे जो है वो पैरेलल सेट है। जहाँ जहाँ पे हमने ट्रू मेंशन किया था वो आउटपुट बाहर आया, जिसके लिए फॉल्स था मतलब उसके डोर क्लोज हैं, वो बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह का ये कंसेप्ट है जो फिल्टरिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल और हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने एक एरे लिया इक्वल्स टू np डॉट एरे, और ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया कुछ वैल्यूज़, रफ वैल्यूज़, कुछ भी रफली हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं। इस बार इसके लिए मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि कितनी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स जो है वो हम लोग रन टाइम पे ही जनरेट करवाएंगे। कुछ रफली मैंने वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं। अब इसके बाद हमने एक फॉर लूप लिया, फॉर वैल जो है, हम यहाँ पर जो फॉर लूप बना रहे हैं, पहले भी हमने इटरेशन डिस्कस किया था। एरे इटरेट करेगा पूरे एरे को, और हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाई। इफ़ वैल, हम लोग सारे इवन नंबर्स को फिल्टर करने वाले हैं। इफ़ वैल मॉड जो है विथ 2 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0, तो वो इवन है। उनको एक निकाले बाहर, और जो इवन नहीं है उनको बाहर कर दे। हमने यहाँ पर यूज़ किया है जो फिल्टर एरे है। अब उसको कैसे बनाएंगे? हमने लिखा फिल्टर एरे डॉट अपेंड, फिल्टर एरे में अपेंड कर दे ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है देन, यहाँ पे देन लिखना था। इफ इट इज, कोलन साइन, और अगर नहीं है एल्स कोलन, और जो फिल्टर एरे है उसमें अपेंड कर दे फॉल्स। फिल्टर एरे नाम से एक एरे बनेगा, और क्योंकि अपेंड कर रहे हैं तो पहले से इसको बना के, सेट को बना के रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू ब्लैंक सेट। एक ब्लैंक सेट बनाया गया है, और हमने एक ब्लैंक सेट बना लिया, और इस ब्लैंक सेट को हमने लूप के थ्रू फिल कर दिया ट्रू फॉल्स से। चलिए पहले मैं आपको इसका प्रिंट करता हूँ। रन फिल्टर बाद में करेंगे, इसको मैं प्रिंट करके डिस्प्ले करवाता हूँ कि फिल्टर एरे के अंदर आया क्या है। हमने यहाँ पर इसको किया रन,
सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं वो ट्रू हैं, ऑड वैल्यूज़ फॉल्स हैं। परफेक्ट। अब हम यहाँ पर प्रिंट की जगह कहेंगे आउटपुट इक्वल्स टू जो आपका एरे था उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है फिल्टर एरे। तो जो एरे था उसको फिल्टर करे, जो ट्रू वैल्यूज़ हैं केवल बाहर आएंगी और आउटपुट को डिस्प्ले करे। सो इवन वैल्यूज़, सो आप चाहें तो साथ में यहाँ पे लिख दें इवन वैल्यूज़ कोलन साइन कॉमा आउटपुट, इवन वैल्यूज़ कोलन साइन कॉमा आउटपुट। तो जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं वो आपके एरे से बाहर आई हैं। चलिए रन करते हैं। सो जितनी भी इवन वैल्यूज़ थी वो आपके एरे से बाहर निकली हैं। तो ये है रोल कि हम किस तरह से फिल्टरिंग को अप्लाई करवा सकते हैं आपके numpy के थ्रू। सो बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक एरे में से उन वैल्यूज़ को बाहर निकालना था। जहाँ पे ट्रू है फॉल्स को वो बाहर नहीं आने देगा। काफ़ी सिंपल सा पैटर्न था बट काफ़ी प्रोडक्टिव है।